इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 400 के आंकड़े को छूने का लक्ष्य रखा है। पार्टी जानती है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से भी सीटें हासिल करनी होगी। दक्षिण के किसी भी राज्य में फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं है। पिछले साल हुए चुनावों में पार्टी ने एकमात्र बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक को गंवा दिया। लिहाजा बीजेपी ने उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत को भी साधना शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें यहां से भी जीती जा सकें। दक्षिण का किला फतेह करने के लिए पीएम मोदी ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं को यहां हरी झंडी भी दिखाई। लोकसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीने बचे हैं। ऐसे में ये पीएम मोदी का किसी राज्य का पहला दौरा है। ऐसे में उनके इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दक्षिण के मिशन को फतेह करने के लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। इसलिए पार्टी ने इस दुर्ग को भेदने के लिए अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को ही इस चुनाव मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जिसमें हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और विकास परियोजनाओं को पूरा कराने की मोदी गारंटी भी है। मिशन साउथ में बीजेपी के फोकस में कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के बाद तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 4 सीटें हासिल की थी। हालांकि तब बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और अब ये गठबंधन टूट चुका है। लेकिन तब के बाद से बीजेपी यहां मजबूती से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु को लेकर बीजेपी ने रणनीति में भी बदलाव किया। यहां तमिलों को साधने के लिए पार्टी ने पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद तैयार की है। यही वजह है कि 2022 में पहली बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ। हाल ही में दूसरे काशी तमिल संगमम का भी आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ केरल में भी बीजेपी ईसाई समुदाय के साथ अपनी दूरियां पाटने में लगी हुई है। हाल ही में क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की, ताकि केरल में ईसाई समुदाय का दिल जीता जा सके। हालांकि दक्षिण के राज्यों में हिंदी बीजेपी की राह की एक सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। बीजेपी अभी ज्यादातर उन राज्यों में शासन कर रही है जहां हिंदी बोलने वाले लोग अधिक हैं। ऐसे में भाषा बीजेपी की राह में एक बड़ी बाधा तो है, लेकिन समझा जा रहा है कि बीजेपी इन चुनौतियों से भी निपटने को तैयार है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।